बता रहा हूँ। ओके गाइस, अब सुनिएगा बेटा, मैं सवाल करवा के दे रहा हूँ आपको। अच्छा, अब ये देखिए एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है। A bookkeeper drew up a trial balance and found that it did not balance. He opened a suspense account with a debit balance of 60. The following errors were then discovered. ठीक है, उसका पहला सवाल गौर से सुनिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई मस्ती की बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ। Sales return 80 have been credited to the purchase return account although correctly recorded in the debtor account. गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, बड़ा गौर से इंपॉर्टेंट बात सुनना। सेल्स रिटर्न थी, नॉर्मली सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न की एंट्री ये होती है कि हम सेल्स रिटर्न को कर देते हैं डेबिट, ठीक है, और जो हमारा रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, उसको कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री होती है, नॉर्मली ये एंट्री होती है, ये करेक्ट एंट्री थी कि सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाते हैं और ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि have been credited to the purchase return account। वो कहना क्या चाह रहा है कि सेल्स रिटर्न की जगह पे, गौर से सुनना, सेल्स रिटर्न की जगह पे हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करना ही नहीं था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना ही नहीं था। ये जो उसने किया है ना, ये जो उसने घपला किया है परचेज रिटर्न वाला, इसको क्रेडिट करना ही नहीं था, इसको क्रेडिट करना ही नहीं था, ये इसने मिस्टेकनली किया है। और डेटर में हमने एंट्री सही रिकॉर्ड की है, मतलब ये जो हमारे पास डेटर है रिसीवेबल, इसको हमने सही रिकॉर्ड किया, मतलब इसमें जाके एंट्री क्रेडिट की। द ओनली प्रॉब्लम इज हमने प्रॉब्लम कहाँ की है? जी सॉरी गाइस, मैं कह रहा हूँ, वो कहना ये चाह रहा है कि सेल्स रिटर्न जो थी हमारे पास, उसको हमने अगर डेबिट करना था वो डेबिट नहीं किया और उसकी जगह पे परचेज रिटर्न को कर दिया क्रेडिट। बाकी रिसीवेबल में एंट्री सही रिकॉर्ड की है। मुझे बताएं इसकी क्या एंट्री होगी? बी क्विक गाइस, जल्दी बताएं मुझे, आप लोग क्या समझते हैं, क्या एंट्री करेंगे ठीक करने के लिए? एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा। परचेज रिटर्न को हमने खामखा क्रेडिट किया, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, तो परचेज रिटर्न को हम डेबिट कर देते हैं। परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा 80 से। उसके बाद सर सेल्स रिटर्न हमारे पास, हमने इसको डेबिट नहीं किया, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर देते हैं कितने से? 80 से। सर क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? द क्वेश्चन इज क्रेडिट किसको करेंगे? अब यहाँ एक मसला है, ट्रेड रिसीवेबल को तो वैसे ही हमने प्रॉपर्ली क्रेडिट कर दिया था, तो उसमें तो मसला है ही नहीं। तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या आता है? सस्पेंस आता है। आप सब लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था, ये वन साइडेड बेटा एरर है, ये ज्यादातर क्या है? वन साइडेड एरर है। अगर आप एरर में गौर करें, हमने एक साइड से एंट्री रिकॉर्ड किया है, रिसीवेबल को क्रेडिट करना था वो हमने सही क्रेडिट किया है, लेकिन मसला क्या किया? जिस चीज को डेबिट करना था उसकी जगह पे किसी और को क्रेडिट करके आ गए, क्रेडिट करके आ गए, मतलब एक साइडेड एरर है ये, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है? सस्पेंस अराइज होता है। तो हमारे पास सस्पेंस आ जाएगा 80 + 80 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 160। बेटा आई वांट पार्टिसिपेशन, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पुरानी वीडियोस देख लो बेटा, पुरानी वीडियोस देख लो बेटा। एरर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ग्रिप करेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, बता रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलें। The vehicle repair 150 have been debited to the motor vehicle account। vehicle repair 150 हमने क्या कर दिया है? मोटर व्हीकल के अकाउंट में डेबिट कर दिया है, ठीक है बेटा। ओके, व्हीकल रिपेयर जो है हमारे पास 150 था। व्हीकल रिपेयर, मुझे बताएं व्हीकल रिपेयर क्या होता है हमेशा? गाइस बी क्विक, मुझे बताएं व्हीकल रिपेयर के साथ क्या करते हैं? टाइम नहीं है, जल्दी बताएं। व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस है तो क्या होता है बेटा? गाइज आई वांट योर आंसर। डेबिट होता है, शाबाश बेटा, डेबिट होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है व्हीकल रिपेयर की जगह पे मोटर व्हीकल डेबिट कर दिया, मोटर व्हीकल डेबिट कर दिया। तो सर ठीक करने के लिए क्या करेंगे? मोटर व्हीकल को खामखा डेबिट किया, हम मोटर व्हीकल को क्या कर देंगे? हम मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देंगे। मोटर व्हीकल को हमने खामखा डेबिट किया है, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और रिपेयर्स को हमने डेबिट नहीं किया, तो मोटर रिपेयर्स को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था, एरर ऑफ प्रिंसिपल याद आ रहा है?
एरर ऑफ प्रिंसिपल याद आ रहा है, ये वो वाला है। तो मुझे बता सकते हैं अमाउंट कितना है? अमाउंट हमारे पास 150 है, तो यहाँ भी आ जाएगा 150, यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए। द परचेज जनरल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। बेटा मुझे वहां रिस्पॉन्स कर रही है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें। द परचेज जनरल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। हमने परचेजेस को बढ़ा दिया है। परचेज जनरल मींस परचेजेस, हमने सिर्फ परचेजेस को बढ़ाया है, इंक्रीज किया सिर्फ परचेजेस को, ओनली परचेजेस को, ओनली परचेजेस को। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बी क्विक गाइस। ओनली परचेजेस को, ये वन साइडेड एरर है, ओनली परचेजेस को हमने बढ़ाया है, परचेजेस को रिड्यूस करना है, परचेजेस को रिड्यूस करना है। जी गाइस बी क्विक बेटा, परचेजेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? गाइस मुझे आंसर चाहिए आप लोगों की तरफ से, बी क्विक गाइस। परचेज जनरल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। एक्सीलेंट महा बेटा। बाकी लोग बताएं, कश्यप, स्नेहा, बाकी लोग बताएं। बेटा देखिए आंसर दें, भले गलत आंसर हो, आप इसकी टेंशन नहीं लें, लेकिन आंसर दें कि सर डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, एटलीस्ट मुझे अंदाजा होगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं अगेन बोलूं, परचेज जनरल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। ये लास्ट टाइम मैंने सस्पेंस में ये बात समझाई थी। समटाइम हम किसी बुक के टोटल को बढ़ा देते हैं, किसी बुक के टोटल को बढ़ा देते हैं। लाइक परचेज जनरल क्या करता है? परचेजेस के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ हमने क्या किया है? परचेजेस को बढ़ाया। यहाँ हमने क्या किया है? परचेजेस को बढ़ाया है, परचेजेस को बढ़ाया। तो परचेजेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? परचेजेस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। परचेजेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे सस्पेंस को। डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस को। अमाउंट कितना आएगा हमारे पास? अमाउंट आ जाएगा 100। अमाउंट आ जाएगा 100। तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी गाइस आगे चलें, फोर्थ पे आ जाए। गुड बेटा, कश्यप बेटा सब बहुत आला। गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर हिज ओन यूज 55 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स मतलब ये एंट्री बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। बुक्स का मतलब ये होता है बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड की इसको आपने। इस पूरी एंट्री का मतलब ये होता है कि आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। ये जिसने बात बोली है ना, have not been recorded in the books, मतलब एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया उसने, सिरे से रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जिस तरह प्रॉपर एंट्री होती है वैसे करेंगे। तो मुझे बता सकते हैं क्या एंट्री होती है ऑनर जब गुड विड्रॉ करता है? गुड्स विड्रॉ करता है, किस चीज को डेबिट करते हैं, किस चीज को क्रेडिट करते हैं? जी गाइस बी क्विक, माइक पे नहीं बताएं, उसमें बताएं मुझे चैट में। एक्सीलेंट बेटा, हम ड्राइंग को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। हम ड्राइंग को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और गुड्स गई हैं तो परचेजेस क्या हो जाएगा? परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना है ये याद कर लें बेटा, 55। ये हमारे पास चारों एंट्रीज हो गई। ये 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स किस बात के सर? अच्छा जी, ऊपर वाली एंट्री में 3 आ रहे थे, 9 मार्क्स का था। आगे चलते हैं सर। आगे वो कह रहा है सस्पेंस अकाउंट बनाओ। ठीक है, अच्छा जी, सस्पेंस अकाउंट में इसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस से पता लगता है। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आएंगी देख लेते हैं। अब हम पहली एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री में अपने सस्पेंस को क्या किया बेटा? क्रेडिट किया है। अच्छा, पेपर में जब हम लिखते हैं ना सस्पेंस वगैरह, तो फिर रेफरेंस भी लिखने होते हैं। तो अगर कोई एंट्री है सस्पेंस की जिसमें आपके पास 2 अकाउंट जैसे ये डेबिट हो रहे हैं ना, तो उसको फिर हम ब्रेक करके लिखेंगे। क्या करेंगे? आएगा 160 क्रेडिट साइड पे, आएगा 160 क्रेडिट साइड पे, लेकिन हम ब्रेक करके लिखेंगे ताकि रेफरेंस भी शो हो। हम लिखेंगे 80, हम लिखेंगे 80, यहां लिखेंगे सेल्स रिटर्न, और यहां लिखेंगे परचेज रिटर्न, ये रेफरेंस की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद और कोई एंट्री ऐसी जिसमें सस्पेंस आ रहा हो? सर इसमें दूसरी एंट्री में सस्पेंस नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये वाली जो एंट्री है, इस एंट्री में सस्पेंस आ रहा है, ये देखें। और सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो हम 100 क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिख देंगे। हम 100 डेबिट साइड पे लिख देंगे। रेफरेंस में क्या आएगा हमारे पास? रेफरेंस में परचेजेस आएगा मेरे ख्याल से, परचेजेस। ठीक है, परचेजेस आएगा। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आपका सस्पेंस का दोनों साइड टोटल बराबर हो जाता है।
अगर ओपनिंग बैलेंस सवाल में दिया हुआ हो ना, अगर ओपनिंग बैलेंस सवाल में दिया हुआ हो तो सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अमूमन। लेकिन बैलेंस आ सकता है, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं है। अगर सारी गलतियां हमने फाइंड कर ली हैं, अगर हमने सारी मिस्टेक फाइंड कर ली हैं, जो जो मिस्टेक्स थी, तो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो वन साइडेड मिस्टेक थी। तो ये देखें, इसका टोटल क्या आ रहा है, डेबिट का 160 और क्रेडिट का क्या आ रहा है 160। इसका अमूमन मतलब ये होता है अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाए, मींस कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आए, तो इट मींस कि आपके सारे एरर डिस्कवर्ड हो गए जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे थे। आखिरी सवाल है, नेम द टाइप ऑफ एरर मेड इन एरर 2 ऑन पेज 12। एरर 2 का नाम बताएं। एरर टू ये रहा, हाईलाइट किया है। ये कौन सा एरर है मुझे बताएं। अगर हम रिपेयर की जगह मोटर व्हीकल को डेबिट कर देते हैं, व्हीकल रिपेयर की जगह पे मोटर व्हीकल को डेबिट कर देते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, शाबाश बेटा, ये हमारे पास कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, अच्छा आगे चलते हैं। ये सवाल हो गया हमारा 9 और उसके बाद 3, उसके बाद 1, तकरीबन कोई 12-13 मार्क्स का सवाल हो गया। अच्छा जी, ये सवाल मैं बाद में करूंगा, पहले दूसरे सवाल ट्राई करवाऊं, थोड़े आसान वाले। चलें जी, ये वाला कर लेते हैं, सवाल बहुत प्यारा है। अच्छा, जिसका पहला सवाल है इसको पढ़ लेते हैं। उज़्मा खान, ये सारे IGCSE के सवाल हैं, ठीक है। उज़्मा खान, बाकी मैं आपको ओ लेवल की भी दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ बहुत सारा। Uzma Khan runs a dressmaking business. She maintains a full set of accounting records. Her financial year ends on 28 February. On 28 February 2014, she opened a suspense account and entered a credit balance. सर ये कहाँ जाता है, ये सस्पेंस अकाउंट जब बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड पे जाएगा ये बैलेंस। अच्छा, पहला सवाल, सर सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेक अ सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जब एग्री नहीं होती तो हम सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाए, दूसरा सस्पेंस अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि एरर फाइंड करने में हेल्प होती है। हाँ, अगर जैसे भी ऊपर सवाल करवाया, एरर फाइंड हो गए, हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया, अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है तो इट मींस एरर फाइंड हो गए तकरीबन। अगर क्लोज नहीं होता, स्टिल बैलेंस आता है, तो मतलब एरर्स हैं। और तीसरा, सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, SOFP एंड इनकम स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाता है। क्या मतलब, क्योंकि जब जब आप बैलेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी SOFP बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो सस्पेंस अकाउंट की वजह से क्या होता है, हमारी SOFP बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कोई भी एरर पता नहीं लगता, तो फिर वो हम करंट एसेट में लगते हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और कोई भी एरर हमें डिस्कवर नहीं होता, तो SOFP में फिर हम उसको करंट लायबिलिटी में जाके लिखते हैं। तो ये बात की बात है, अभी सिंपल लिख लेते हैं। इट इंश्योर या टू इंश्योर, पहला मकसद ये होता है टू इंश्योर दैट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस एग्री, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस एग्री। पहला काम हमारा ये होता है कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो एक दूसरे से मैच हो जाए, इसके लिए हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा, टू असिस्ट इन फाइंडिंग द एरर्स भी कर सकते हैं, टू असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कर सकते हैं, टू असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद है आपका इनकम स्टेटमेंट एंड SOFP। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन एरर्स की जनरल एंट्रीज करनी और नरेशन भी देनी है। ठीक है ना, तो पहली एंट्री, रेंट ऑफ प्रीमिसेस 250 हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट एज 520। हमने रेंट पे किया था, तो रेंट पे किया था 250, रेंट के अकाउंट को डेबिट करना था 250 से, डेबिट करना था 250 से। हमने रेंट के अकाउंट को डेबिट किया कितने से, 520 से, मतलब अमाउंट उल्टे कर दिए, 250 की जगह 520 लिख दिया। जी बेटा, इसको बेसिकली ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं, और इसमें सस्पेंस भी आ सकता है, ऐसे नहीं है। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि अमाउंट आपने जो है ना वो रिवर्स कर दिया, अमाउंट की जो अरेंजमेंट है ना, ऑर्डर है, वो रिवर्स कर दिया आपने।
तो मुझे बताएं, अगर हमें रेंट में लिखना था 250, रेंट हमारा डेबिट होता है हमेशा, लेकिन हमने जाके रेंट अकाउंट को बढ़ा दिया, उसकी डेबिट साइड को बढ़ा दिया, 250 की जगह पे 520 लिख दिया। बताएं ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बी क्विक गाइस। रेंट की डेबिट साइड को बढ़ा दिया है, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ रेंट की डेबिट साइड को बढ़ा दिया है। बी क्विक गाइस, हमें ज्यादा सवाल करने हैं। जी शाबाश बेटा। हम रेंट को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। रेंट को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी, डेबिट क्या होगा जल्दी से बताएं, और कितने से क्रेडिट होगा ये भी तो बताएं। 250 एंड 520 का डिफरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 270 बन जाएगा। तो हम रेंट को क्रेडिट कर देंगे 270। सर क्यों क्रेडिट किया हमने? क्योंकि रेंट की डेबिट साइड पे मैं लिखना था 250, हमने क्या किया? 250 की जगह पे 520 लेकर आ गए, तो हमने इसकी डेबिट साइड को बढ़ा दिया। तो अगर हम चाहते हैं इसकी डेबिट साइड पे 250 का इम्पैक्ट आए, तो फिर हमें 270 यहाँ लिखना होगा, क्योंकि 520 एंड 270 इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ओवरऑल 270 हो जाएगा, और सॉरी 250 हो जाएगा। मैं अगेन बता दूं, आपको डेबिट साइड पे जाके लिखने थे 250, आपने 520 लिख दिया। डेबिट साइड को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या करेंगे? कम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो रेंट हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? आपका सस्पेंस हो जाएगा। बेटा आप लोग खामोश रहेंगे ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएं, चीजों को देखें। इसकी सर नरेशन भी करनी है, तो हम लिखेंगे करेक्शन ऑफ ट्रांसपोजिशन एरर, करेक्शन ऑफ ट्रांसपोजिशन एरर। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं सर। सेकंड पे आए, जल्दी बताएं मुझे क्या होगा। 400 withdrawn from the bank for personal use has been debited to the wages account। ड्राइंग थी बेटा, ड्राइंग थी, ठीक है ना? ड्राइंग थी, डेबिट ड्राइंग को करना था, हमने वेजेस अकाउंट को कर दिया। डेबिट ड्राइंग को करना था, हमने वेजेस अकाउंट को कर दिया। जब इस तरीके से वो बात कर रहा होता है ना, एक चीज थी हमने जाके डेबिट साइड पे लिख दी, तो अमूमन सोचा करें कि डेबिट पे आना क्या था वैसे। लाइक वो कह रहा है कि हमने जाके डेबिट साइड पे लिख दिया वेजेस, डेबिट साइड ऑफ वेजेस लिख दिया, तो डेबिट पे आना क्या था? जब उसने ड्राइंग की है तो ड्राइंग डेबिट होना था, बैंक में एंट्री सही हो गई होगी। सो ड्राइंग को डेबिट करना था, उसकी जगह पे वेजेस को कर दिया। बी क्विक गाइस, मुझे बताएं क्या होगा इसका इम्पैक्ट। जी बेटा, अमीर हमजा, स्नेहा बेटा, कश्यप बेटा, महा बेटा, जल्दी बताएं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसकी एंट्री बताएं, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? हमने वेजेस को खामखा डेबिट किया, वेजेस को खामखा डेबिट किया, अब वेजेस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारे पास? 400। वेजेस को हमने खामखा डेबिट डेबिट किया, करना ही नहीं था, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और ड्राइंग हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 400 से। सर इसकी उसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे करेक्शन ऑफ एरर। अब अंग्रेजी में लिखना है, कोई अमाउंट नहीं लिखनी, सिंपल बताना है। करेक्शन ऑफ एरर ड्राइंग रॉन्गली रिकॉर्डेड। ठीक है, रॉन्गली रिकॉर्डेड कह लें या वेजेस रॉन्गली डेबिटेड, ये लिख लें, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, आगे आ जाए। उसके बाद कह रहा है द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द मेन कैश बुक 43, the total of the discount allowed column in the main cash book 43 had not been transferred to the discount allowed account in the ledger। देखो डिस्काउंट अलाउड जो होता है ना, डिस्काउंट अलाउड, उसका टोटल हमें पता लगता है कैश बुक से। 3 कॉलम होते हैं कैश बुक के, ठीक है? तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल हमें पता लगता है डिस्काउंट अलाउड के कॉलम से। वहां से हम टोटल उठाते हैं और डिस्काउंट अलाउड की जाके डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो वो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं किया हमने। वो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट नहीं किया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बी क्विक गाइस।
डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं किया उसने, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हम डिस्काउंट अलाउड को क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट होगा? 43 से। सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट सस्पेंस होगा, ठीक है। अच्छा सर इसके नीचे क्या लिखेंगे? करेक्शन ऑफ एरर, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड ओमिटेड, टोटल ऑफ, आपको अंग्रेजी में लिखना है, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मेरी एग्जैक्ट वर्डी पे मत जाइएगा। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड ओमिटेड, ठीक है, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड ओमिटेड। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। सर आगे क्या कह रहा है? आगे आपको कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे कह रहा है कि 2000 received from Amna had been credited to the account of Mona as 200। गौर से सुनना बेटा, ये थोड़ा खतरनाक एरर है, इजी एरर है, मुश्किल नहीं है। हमने पैसे रिसीव किए, हमने पैसे रिसीव किए, स्नैप बेटा बहुत आला, हमने पैसे रिसीव किए किससे? आमना से। तो बैंक को होना था डेबिट और आमना को क्या होना था? क्रेडिट होना था। आमना को क्या होना था? क्रेडिट होना था, ठीक, ये ध्यान में रखिए। हमने क्या किया? हैड बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मोना, हमने मोना के अकाउंट में जाके एंट्री मार ली। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है, आमना को क्रेडिट करने के बजाय, आमिना को क्रेडिट करने के बजाय हमने मोना को क्रेडिट किया, और अमाउंट भी कितना लिखा है? 200 लिखा है। ये वैसे एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं, लेकिन एरर ऑफ कमीशन में ये होता है कि अमाउंट सेम होता है, मसला सिर्फ रॉन्ग अकाउंट का होता है। तो इसे तंग करने के लिए दिया है, दो नाम दे दिया, आमना एंड मोना। जी गाइस, इसका मुझे पता है, मोना के खामा हमने क्रेडिट किया नहीं करना था, और आमना को क्रेडिट करना था। मुझे बताएं क्या एंट्री होगी इसकी? जी गाइस, बी क्विक गाइस, जल्दी जल्दी बताते जाएं ताकि हम ज्यादा ज्यादा सवाल कर सकें। बी क्विक गाइस। जी बेटा। अच्छा बेटा, मोना को तो वो क्रेडिट कर चुका है ना, हम दोबारा तो क्रेडिट नहीं करेंगे ना मोना को। मोना को तो वो क्रेडिट कर चुका है और उसने गलत किया है, तो मोना को हम दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा शाबाश बेटा, तो मोना हो जाएगा डेबिट, कितने से? 200 से। अच्छा जी, और आमना क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 2000। क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज कि सर मोना को क्रेडिट किया था 200 से, तो हमें 200 से ही डेबिट करना है ताकि वो इम्पैक्ट खत्म हो जाए। अगर हम उसके अकाउंट में हमने 200 रुपए क्रेडिट कर दिए थे, तो 200 रुपए डेबिट कर देंगे ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। आमिना को कर दिया क्रेडिट 2000 से, जो असल अमाउंट है, अभी भी गैप है, तो सर वो कहाँ जाएगा? वो 1800 का गैप जाएगा, सस्पेंस में जाएगा। 1800 का गैप जाएगा, सस्पेंस में जाएगा। जब भी कोई डिफरेंस आ जाए ना और समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ ट्रांसफर करना है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है आपका सस्पेंस में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर, हम इसके आगे लिखेंगे करेक्शन ऑफ एरर आमिना अकाउंट, सॉरी, करेक्शन ऑफ एरर मोना अकाउंट wrongly credited, ठीक है। आप इसको अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव फ्रॉम आमना रॉन्गली रिकॉर्डेड, इस तरह भी लिख सकते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम आमना रॉन्गली रिकॉर्डेड, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसने जनरल एंट्रीज दी थी, उसकी नरेशन दी थी, और आई होप मेरे ख्याल से, अच्छा ये अगला सवाल है इसका। पहले सवाल पढ़ लेता हूँ, फिर ऊपर आपको समझाता हूँ कैसे करना है। वो कह रहा है कंप्लीट द टेबल बिलो to show what effect each of the 4 errors on page 14 had on Uzma Khan profit for the year ended 28 February 2014.
द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल। वो आपसे ये पूछ रहा है इफेक्ट बताएं प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन एरर्स का। ठीक करने का नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। तो एक कॉलम दिया है ओवरस्टेट का, एक कॉलम दिया है अंडरस्टेट का, एक कॉलम दिया है नो इफेक्ट का। तो हम जरा कर लेते हैं इसको, यही करा लेता हूँ मैं आपको ऊपर जो है, ठीक है, मैं यही करा लेता हूँ। एक ओवरस्टेट का उसने दिया था आपको कि प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, एक अंडरस्टेट का दिया था, एक नो इफेक्ट दिया था। ठीक है, ठीक करने का नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा है। अब गए, सुनना बेटा, सुनना बेटा। देखो प्रॉफिट पे उन चीज का इंपैक्ट पड़ता है जो इनकम स्टेटमेंट में आती है। प्रॉफिट पे उन चीज का इंपैक्ट पड़ता है जो आपकी इनकम या एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करती हो, इनकम या आपकी एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करती हो। अगर कोई इनकम आपने बढ़ा दी है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई एक्सपेंस बढ़ा दिया है तो एक्सपेंस की प्रॉफिट के साथ क्या होती है, दुश्मनी, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री में रेंट को आपने बढ़ा दिया है, रेंट था 250, आपने जाके लिख दिया 520। रेंट को आपने बढ़ा दिया कितने से, 270 से। मैं ठीक करने की बात नहीं कर रहा, मैं एरर की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताएं अगर आप रेंट को बढ़ाएंगी तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। एंड कम कितने से होगा, 270 से। सर 270 कैसे आया, 250 माइनस 520, द डिफरेंस इज 270। 270, यहां तक बात क्लियर है मेरी। गाइस मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि सर बात क्लियर है। ओके गाइस, सर आगे चलते हैं, सेकंड वन पे आते हैं। ड्राइंग को डेबिट करना था, ड्राइंग को डेबिट करना था। ड्राइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ड्राइंग एसओएफपी में जाता है। ड्राइंग की जगह पे वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेस आपका एक्सपेंस है, आपने एक्सपेंस को 400 से बढ़ा दिया। क्या करेंगे मुझे बताएं, ये क्या इंपैक्ट करेगा प्रॉफिट पे। ठीक नहीं करना है इसको आपने, मुझे ये बताएं अगर हमने वेजेस को बढ़ा दिया 400 से, एक्सपेंस को 400 से बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जी बेटा, प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ने पे प्रॉफिट कम होगा या बढ़ जाएगा, इट विल डिक्रीज। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तो 400 से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अब आते हैं तीसरे पे, थर्ड पे आते हैं। डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमने ओमिट कर दिया था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड जब आपको ओमिट होगा ना, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट से ही हम लेके जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। डिस्काउंट अलाउड को जब आप ओमिट करेंगे ना, यानी उसके टी अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है इनकम स्टेटमेंट में वो नहीं जाएगा। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है एक एक्सपेंस था, हमने उसको इग्नोर कर दिया। एक एक्सपेंस था, हमने उसको इग्नोर कर दिया। एक्सपेंस को इग्नोर करने से या ओमिट करने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे बताएं। किसी भी एक्सपेंस को इग्नोर करने से, ओमिट करने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सपेंस इग्नोर करना मतलब आप एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। एक्सपेंस इग्नोर करने का मतलब ये कि एक्सपेंस जा ही नहीं रहा इनकम स्टेटमेंट में, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिस्काउंट आउट कितने का था, 43 का। 43 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, अगला फोर्थ वन। जी बेटा, फोर्थ वन का कोई इंपैक्ट है प्रॉफिट पे। सर आमिना कौन है, हमने आमिना से पैसे रिसीव किए हैं, तो ये हमारी रिसीवेबल होगी। ठीक है, ये हमारी रिसीवेबल होगी। रिसीवेबल कहाँ आते हैं, एसएफपी में आते हैं। और हमने मोना के अकाउंट में एंट्री कर दी, तो होपफुली मोना भी रिसीवेबल होगी। क्योंकि अमूमन क्या होता है, हमारे पास एक रजिस्टर होता है प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं एसएल, सेल्स लेजर। उसमें सबके टी अकाउंट आ रहे होते हैं। तो गलती से हो गया होगा, आमना की जगह मोना के अकाउंट में एंट्री कर दी, तो एसएल में हमारे सबके सारे कस्टमर की अकाउंट होते हैं। तो आमना भी हमारी कस्टमर है, मोना भी हमारी कस्टमर है, अमूमन उन्हीं से पैसा रिसीव करते हैं। तो ये दोनों इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं, मुझे बताएं। इनकम स्टेटमेंट में कभी भी आप कस्टमर का नाम नहीं लिखते, इनकम स्टेटमेंट में आप कभी भी जाके ट्रेड पेबल नहीं लिखते, इनकम स्टेटमेंट में किसी बंदे का नाम आता ही नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस आते हैं। तो ये तो इनकम और एक्सपेंस है नहीं, दीज आर द पार्ट ऑफ द एसओएफपी। इससे रिसीवेबल की वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ा होगा, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आप सिर्फ इनकम और एक्सपेंस लेते हैं। तो ये दोनों तो ना इनकम है ना एक्सपेंस है, ये तो बंदे हैं जिनसे हमें पैसे लेने थे या पैसे देने थे। इनका कोई एक्सपेंस या इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो मुझे बताएं whether it will impact the profit or not. Whether it will impact the profit or not. जी गाइस जल्दी से बताएं. नो सर, तो नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट. ठीक है बेटा. अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं. 1 मिनट वेट कीजिएगा जस्ट. अच्छा जी, अब सुने गाइस, इस सवाल को करते हैं. ये भी एक अच्छा सवाल है. इसमें पहली एंट्री को जरा एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे हो रही है. The total of the sales return journal 990 had been posted to the credit of the sales account. वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा सेल्स रिटर्न जर्नल था, जो हमारा सेल्स रिटर्न जर्नल था 990, मतलब सेल्स रिटर्न का टोटल है, तो ये क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न में जाके डेबिट होना चाहिए, जाके डेबिट होना चाहिए. हमने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के बजाय इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया सेल्स के, क्रेडिट साइड पे लिख दिया सेल्स के. जरा पढ़ लें. सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, वो हमने डेबिट किया ही नहीं, और उसकी जगह पे जाके सेल्स रिटर्न, सेल्स की जाके क्रेडिट साइड पे इसको लिख कर आ गए. तो अब सेल्स को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे. और सेल्स रिटर्न को डेबिट किया नहीं तो उसको भी डेबिट कर देंगे. और फाइनल आंसर कहाँ चला जाएगा? सस्पेंस में चला जाएगा. ये पहली थी. ठीक है. दूसरी एंट्री, अब बैड डेट रिटर्न ऑफ. बैड डेट क्या हुआ होगा? डेबिट. ठीक है. लेकिन वो कह रहा क्या चाह रहा है? हैड बीन क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ नादिया. जब वो सवाल में क्रेडिट का वर्ड यूज करा ना, क्रेडिट, तो मसला क्रेडिट साइड पे हुआ होगा. मसला क्रेडिट साइड पे हुआ होगा. मतलब उसने नादिया के अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है. हालांकि क्रेडिट किसको करना था? नादरा को करना था. तो ठीक करने के लिए क्या कर देते हैं? हम नादरा को क्रेडिट कर देते हैं, और नादिया को उसने खामखा क्रेडिट किया है, उसको डेबिट कर देते हैं. अमाउंट कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा. ओके गाइस. उसके बाद वो कह रहा है नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर गुड्स कॉस्ट प्राइस 150 विथड्रॉन बाय साबिर फॉर पर्सनल यूज. सो हम क्या करेंगे? ड्राइंग को डेबिट कर देंगे. कितने से? 150 से. और गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो अमूमन ऑनर क्या करता है? कॉस्ट प्राइस पे ही गुड विड्रॉ करता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि रीजन क्या है, अगर चीजें सेलिंग प्राइस पे लेनी हो तो वो तो बाहर से ले लेगा, दुकान से क्यों लेगा? अपने शॉप से क्यों लेगा? तो अमन वो कॉस्ट प्राइस पे करता है, और कॉस्ट प्राइस पे एक ही अकाउंट आता है गुड्स का, जिसको हम कहते हैं परचेजेस. तो हम परचेजेस को जाके क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. ठीक. अच्छा जी. उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में कहाँ आती है सर? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आती है. तो हमने ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री को लिखा ही नहीं, तो हम लिख लेते हैं इन्वेंट्री, और इसके आगे लिख देते हैं टीबी. टीबी स्टैंड फॉर ट्रायल बैलेंस, और यहाँ लिख देते हैं 4100. और जाहिर सी बात है ये वन साइडेड एरर है. मतलब ट्रायल बैलेंस में जाके इन्वेंट्री लिखनी थी, आपने इन्वेंट्री नहीं लिखी. हम लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में जाके. ये डेबिट नहीं कर रहा मैं इन्वेंट्री के अकाउंट को, ये मैं ट्रायल बैलेंस में जाके लिख रहा हूँ. और सस्पेंस को हम क्रिएट कर देंगे 4100 से. ठीक है. ये इसकी एंट्री, ये मैंने कर ली. अच्छा, एक मसला है. एग्जामिनर जो है ना, वो कहता है कि बेहतर ये है कि बजाय ये लिखने के कि इन्वेंट्री के अकाउंट को जाके मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ट्रायल बैलेंस में, बजाय ये लिखने के इसकी जगह लिख दें नो एंट्री. इसकी जगह क्या लिख दें? नो एंट्री. क्यों? मैं आपको समझाता हूँ. एग्जामिनर कहता है जब हम किसी चीज को डेबिट करते हैं ना, तो बेसिकली हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं. तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट. ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है कि आप उसमें जाए. यानी आपने कभी किसी एंट्री में आज तक ट्रायल बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया. आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं, रेंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं, मशीनरी को करते हैं, ड्राइंग को करते हैं, सस्पेंस एक टी अकाउंट है उसको भी करते हैं. लेकिन ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक टी अकाउंट नहीं है. तो बेहतर ये है कि जहां इन्वेंट्री और ट्रायल बैलेंस आप लिख रहे हैं, इसकी जगह पे आप लिख दें नो एंट्री. बस बाकी वैसे जाके प्रैक्टिकली हम जाके ट्रायल बैलेंस पे जाके उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे. ठीक है. ये मैंने अलग से अपनी वीडियो में बात समझाई है, आप एक बार दोबारा जाके देख लीजिएगा ट्रायल बैलेंस एरर क्या होता है. ये स्पेशल एरर है, ट्रायल बैलेंस एरर, लिस्टिंग एरर भी इसको कहते हैं. आखिरी एंट्री पढ़ लेते हैं. द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक 430. डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बेटा? डेबिट होता है. डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट होता है. तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था 430 से. 430 से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था. हमने क्या किया है? हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया इसकी जगह पे. डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया ही नहीं, इसकी जगह पे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, और वो भी 340 से क्रेडिट कर दिया.
मुझे पता है ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट तो किया ही नहीं, उल्टा हमने डिस्काउंट अलाउड की जगह पे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 340 से, खामखा उसको क्रेडिट किया, करना ही नहीं था। सर बहुत आसान है। नंबर 1, आपने डिस्काउंट रिसीव को खामखा क्रेडिट किया, अब उसको कंपनसेट करना है, उसको सेट ऑफ करना है, तो हम डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देंगे। उसको कंपनसेट करने के लिए डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देंगे, कितने से, 340 से। और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, वो आपने किया ही नहीं, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देते हैं, जो कि हमें करना था, हमने किया ही नहीं। कितने से, 430 से। और अल्टरनेट एंट्री कहाँ जाएगी, सस्पेंस में जाएगी। 340 प्लस 430 ये हो जाएगा 770, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी बेटा, आप फिर भी जाके दोबारा वीडियोस देखिएगा। अब आगे कह रहा है, स्टेट वेदर ऑल द एरर इन साबिर बुक्स हैव बीन डिस्कवर्ड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, हैव ऑल द एरर बीन डिस्कवर्ड या नो। तो हमें कैसे पता चलेगा सारा एरर डिस्कवर्ड हुए नहीं है? हम सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इसने सवाल में दिया हुआ है, ये रहा 7000 और डेबिट साइड पे आ रहा है, तो हम सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं इस सवाल के अंदर, और यहाँ लिख देते हैं 7000 डेबिट साइड पे। अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है तो इट मीन सारे एरर फाइंड हो गए। यहाँ आ जाएगा 1980 इसका, और दूसरे एरर में आ जाएगा हमारे पास 4100 इसका, देख लें इसका, और फाइनल एंट्री में 770 हम इसका लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। अगर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे ना, तो आपके पास स्टिल बैलेंस आएगा, दोनों साइड बराबर नहीं हो पाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस लिखने के बावजूद, जब आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा है इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस लिखने के बावजूद जब दोनों साइड बराबर नहीं होती, इट मींस अभी भी कुछ एरर्स बाकी रहते हैं। अगर आपके पास बैलेंस आ रहा है तो हम लिखेंगे नो, और रेफरेंस में लिखेंगे as the suspense account is not closed yet and there is still balance is remaining, yes, still some uncovered amount is remaining, so all the errors have not been discovered, so it ensure that all the errors have not been discovered। हम इस तरीके से बात लिख देंगे। यहाँ हम लिख दीजिएगा नो, आप लिख दीजिएगा a suspense account is not closed, so it means there are some error still remaining to close the suspense account। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है, अगला आखिरी पार्ट है, कंपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो द इफेक्ट ऑन द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ अ करेक्टिंग। इन एरर को करेक्ट करने पे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गौर से सुनिएगा, करेक्ट करने पर, करेक्ट करने पर, करेक्ट करने पर वो पूछ रहा है। तो जरा देख लेते हैं। हमने पहला एरर है, मुझे बताएं सेल्स डेबिट हो रही है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मुझे बताएं। सेल्स डेबिट हो रही है मतलब सेल्स रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट कम होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस की तरह होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, एक एक्सपेंस की तरह होता है, और सेल्स क्या होता है, इनकम की तरह होता है। तो आपकी सेल्स डेबिट हो रही है तो इट मींस प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, इनकम कम हो रही है। सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है मींस आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात, एक बात ध्यान में रख लें, एक बात ध्यान में बैठा लें, आप सब लोग सुन लें गौर से, अच्छी तरीके से सुन लें। जब हम कोई एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ना, और उस एंट्री के अंदर इनकम स्टेटमेंट का कोई आइटम आ रहा हो, इनकम स्टेटमेंट का कोई आइटम आ रहा हो और वो डेबिट हो रहा हो, प्रॉफिट कम होगा। इनकम स्टेटमेंट का कोई आइटम आ रहा हो और वो डेबिट होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम होगा। तो सेल्स भी डेबिट हो रहा है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट हो रहा है, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, तो ये प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो 980 सॉरी 990 है, 1980 से कम होगा। पहला प्रॉफिट हमारा 1980 से कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एरर पे आते हैं। दूसरे एरर का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ना नादिया उसके अंदर आता है इनकम स्टेटमेंट में, ना नादरा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में आती है, तो हम लिखेंगे नो इफेक्ट। ठीक है, आप लिख दें नो इफेक्ट। एहतियातन इसने बोला होगा पीछे कि या तो लिखो या टिक लगाओ, इसने बोला होगा ऊपर आपको टिक लगाना है, ठीक है, टिक लगाना है खाली, ओके। अच्छा आगे आ जाए, थर्ड पे आ जाए। सर ड्राइंग तो आता ही नहीं हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में, सिर्फ परचेजेस है,
ये जो परचेजेस है हमने जो क्रेडिट किया 150 से, ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। सर परचेजेस क्रेडिट हो रहा है मतलब आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, और इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर क्रेडिट होगा, कोई भी आइटम अगर क्रेडिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो 150 से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, परचेजेस एक्सपेंस है आपका, अगर वो क्रेडिट हो रहा है मतलब आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, मुझे पता है अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है, ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो ये आपकी उसमें भी नहीं आई होगी, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आई होगी। सो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना, ये इट इज लाइक एन एक्सपेंस, ये लिख लें अपने पास अलग से। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस की तरह काम करती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम की तरह काम करती है। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिखी थी, तो ट्रायल बैलेंस को देख के तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इट मींस इनकम स्टेटमेंट में भी ओपनिंग इन्वेंट्री ओमिट हो गई होगी। तो एक एक्सपेंस था वो आपने इग्नोर कर दिया, एक एक्सपेंस था वो आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो बोला है करेक्टिंग का बताओ। अगर हम करेक्ट काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो क्या होगा, ऊपर देख लें, करेक्टिंग का बोल रहा है, उसने हाईलाइट भी किया हुआ, ये देखिए। तो अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को जाके लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में जाके, तो इट मींस वो इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री इज लाइक एन एक्सपेंस, तो 4100 से आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे आ जाए, आगे आ जाए। सर डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो रहा है। मैंने अभी बोला है इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर डेबिट हो रहा हो, कोई भी आइटम अगर डेबिट हो रहा हो, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो 340 प्लस 430 770 से आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आखिर में क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, ये हो जाएगा 150, और ये भी आप देख लें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 हो जाएगा, और इसके अंदर आप 1 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 11, और 11 के अंदर 7 जमा कर देंगे, हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6850, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लीजिएगा मैं गलत नहीं हूँ बेटा, चेक कर लें यही आंसर आ रहा है या मैं गलत कर रहा हूँ। गाइस बी क्विक गाइस, जल्दी से कैलकुलेटर यूज करें। जी गाइस जल्दी बताएं, 1980 प्लस 4100 प्लस 770 कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा 150 और 6850 इन दोनों का डिफरेंस लें, 150 6850, ये हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6700 माइनस में, 6700 माइनस में, तो 31,400, और इसमें से आप 700 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30,000, आपके पास आ जाएगा 700, यस 30,700, और इसमें 6,000 फर्दर माइनस करें, 24,700 आएगा। कंफर्म करवाएं मुझे। जी गाइस 24,700 आंसर आएगा। अगर हम 31,400 में से 6,700 माइनस कर दें, 24,700 गाइस प्लीज बेटा। यस सर, तो आंसर हो जाएगा 24,700। यहां तक हो गया काम पूरा।